2, 1. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग मैथ्स 1 का लॉजिक चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये दो सम दिख रहे होंगे और ये दो सम करने के पहले हम लोग इसके कुछ सिंबल्स एंड रूल्स समझ लेते हैं, तभी ये दो क्वेश्चंस हो सकते हैं और 1.2 हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिंबल रहेगा, मतलब उल्टा वी टाइप का सिंबल रहेगा, तो वहां पे अगर सेंटेंस में एंड है, बट है और कॉमा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको एंड है, बट है और कॉमा है, तो वहां पे ये वाला सिंबल लगाना है। ओके, अभी सेकंड, अगर वी टाइप का ऐसा सिंबल दिखा, या तो अगर सेंटेंस में आपको और दिखा और, ठीक है, तो आपको ये वाला सिंबल लगाना है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर इफ और देन दिखा, क्या दिखा, इफ और देन, इफ कुछ एक सेंटेंस रहेगा, ओके, देन एक सेंटेंस रहेगा, ओके, तो आपको सिंगल इंप्लीकेशन, इसको बोलते हैं सिंगल इंप्लीकेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, रूल नंबर मतलब सिंबल 4 ये होता है कि एक सेंटेंस रहेगा, बीच में उस सेंटेंस के बीच में इफ एंड ओनली इफ का एक मतलब ऐसा लिखा हुआ रहेगा और फिर एक सेंटेंस रहेगा, कंटिन्यू आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको सिंबल कौन सा यूज करना है, डबल इंप्लीकेशन का, डबल इंप्लीकेशन इसको, ठीक है। तो आपको अभी सिंबल्स का कुछ आइडिया हो गया होगा, ओके, और इसके और डिस्क्रिप्शन मतलब इसके और डिटेल में हम लोग को पढ़ने के लिए सम्स को समझना पड़ेगा, सम्स को करना पड़ेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग रूल्स भी पढ़ लेते हैं, ट्रूथ वैल्यू कैसे पहचानने का, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा रहेगा कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको ट्रूथ वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू के लिए ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब रूल्स क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स अगर आपको एक बार समझ गया ना, तो आप 1.2, 1.3, 1.4 उसके आगे का 1.5 भी सब कवर करते जाएंगे, ओके। तो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर्स के बेसिस पे, मतलब पूरे चैप्टर्स ही इसके इंक्लूडेड है, ओके। तो ये देखिए टी एंड, इसको बोलते हैं एंड, अभी मैंने बताया सिंबल ये सिंबल रहेगा तो एंड लगेगा, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, टी एंड टी क्या होता है आपका टी, मतलब ये टी मतलब होता है ट्रू, ये एफ मतलब होता है फॉल्स, ओके। तो टी एंड टी, टी होता है, ओके। अगर इसकी जगह पे कंसीडर है कि यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे टी आ गया, ओके, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अगर मान लो ये दोनों जगह पे एफ आ गया और एंड रहा, तो भी आपका एफ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी आया, तो भी आपका एफ ही होने वाला है। मतलब टी कब होगा, टी कब होगा जब आपको ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब टी टी रहेगा और एंड का साइन होना चाहिए, तभी टी रहेगा। अगर इससे थोड़ा भी अलग हुआ, कुछ टी की जगह पे एफ हुआ या दोनों एफ हुआ, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एफ लिखना है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एफ और एफ, और के टाइम पे एफ और एफ रहेगा, एफ और एफ, तो एफ लिखना है, ठीक है। तो और के टाइम पे आप ध्यान दीजिए, और रहेगा ना, और, तो वहां पे आपको एफ लिखना है, कब, जब एफ और एफ रहेगा तब, ठीक है। अगर इन केस कभी कभी क्वेश्चन में आंसर में आ जाता है, आप सिंबॉलिक फॉर्म रेडी करेंगे तो उसमें आ जाता है यहाँ पे टी रहेगा और यहाँ पे एफ रहा, तो आपको लिखना है टी, आपको क्या लिखना है, टी, ठीक है। तो आप कब एफ लिख सकते हैं, कब एफ लिख सकते हैं, जब एफ एफ दोनों सेम रहा और का साइन रहा, और का, ठीक है, तभी आप एफ लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी रहा, टी की जगह पे एफ, एफ की जगह पे टी, कुछ भी रैंडम इसको छोड़ के, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है, टी, ओके। अच्छा, अब रूल नंबर 3 ये है, ये सिंगल इंप्लीकेशन का साइन दिखेगा ना आपको, सिंगल इंप्लीकेशन का, तो टी के बाद एफ रहेगा, तभी आपको एफ लिखना है। अदरवाइज कुछ भी रहा ना, उसके अलावा कुछ भी रहा, कंसीडर यहाँ पे टी रहा, यहाँ पे भी टी रहा और सिंगल इंप्लीकेशन का साइन आपको दिख रहा है, तो आपको एफ नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पे दोनों जगह एफ रहा, तो भी आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ओके। अगर यहाँ पे एफ रहा, यहाँ पे टी रहा,
मान लो कंसीडर करो ये टी के बाद एफ है ना, अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे रख दिया, तो भी आप टी ही लिखोगे। एफ कब लिखोगे? जब टी के बाद एफ रहेगा तब एफ लिखना है, बाकी कुछ भी रहेगा उसकी प्लेस पे थोड़ा भी चेंजेस दिखा, मैच नहीं किया इससे, तो वहां पे लिखना है आपको टी। समझ में आया? ओके, तो अभी रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 ये डबल इंप्लीकेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, अगर दोनों सेम सेम रहा, ट्रू ट्रू सेम सेम रहा ना, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ना ट्रू लिखना है। ओके, और यहाँ पे एफ एफ रहा ना, तो भी बिना कुछ सोचे समझे ट्रू लिखना है। अगर कंसीडर है यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, अब ये दोनों अलग हो गए ना, अब ये दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टी नहीं लिखोगे, एफ लिखोगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट एक ही क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? टी और टी ये दोनों सेम रहा कब? डबल इंप्लीकेशन में, तो टी लिखना है। ये दोनों सेम रहा कब? डबल इंप्लीकेशन में, तो भी टी ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रूल नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट निगेशन। निगेशन मतलब नॉट। निगेशन मतलब क्या होता है? नॉट। तो नॉट मतलब ट्रू नहीं है ये। निगेशन टी मतलब ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। तो निगेशन टी रहा ना, तो आपको एफ लिखना है, और निगेशन एफ रहा तो आपको ट्रू लिखना है। समझा? मतलब निगेशन टी रहा तो एफ लिखना है, निगेशन एफ रहा तो टी लिखना है। समझा? तो निगेशन आगे लग गया ना, तो उल्टा लिख देने का, टी का एफ, निगेशन आगे लग गया तो एफ का टी। ओके, तो चलो इसी के साथ हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो एक दो बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिर ही सम्स को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। फिर आपको मतलब अगर आपको ये रूल नहीं समझ आए ना, तो आप ये मतलब सम्स एक भी सम अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक्स हो। अगर ये आपको रूल समझ गया ना, तो आराम से आप पूरे सम्स टेक्स्ट बुक के आपके जितने भी सम्स है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 सभी खत्म कर दो। मतलब आराम से सब बिना कुछ सोचे समझे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू हमें बताना है, ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें ये रूल पता होना चाहिए जो भी है यहाँ पे, और उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? 60 इज एन इवन नंबर। 60 क्या है? 60 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका ट्रूथ वैल्यू अगर सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि P क्या है और Q क्या है। मतलब आपको सबसे पहले सिंबल में उसको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? सिंबल में। अब सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है। समझ में आया? ठीक है, तो सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंबल में देखिए 60 इज एन इवन नंबर। अब ये जो एंड है ना, देख रहे हैं बीच में एंड है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो यहाँ पे और दिख रहा होगा। बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है आपको। एंड पे ध्यान देना है, और पे ध्यान देना है। ओके, तो एंड दिखाना। एंड के पहले वाला जो सेंटेंस रहेगा ना, उसको पी लेना है। एंड के जो पहले वाला सेंटेंस रहेगा, जितना भी बड़ा सेंटेंस है उसको पी लेना है। एंड के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा ना, उसको क्यू लेना है। समझ में आया? ठीक है, तो एंड के पहले वाला सेंटेंस क्या है? ये 60 इज एन इवन नंबर। तो इसको लेट। अभी लिखने का तरीका भी आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो लेट पी, ओके, पी 60, पी और क्यू में ही कंसीडर करना। ठीक है, वो ज्यादा इजी पड़ता है। तो 60 इज एन इवन नंबर। ओके, आपने इसको क्या ले लिया? कंसीडर कर लिया पी। तो आप पी और क्यू ही लेना। एम एन ए बी मतलब है, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के थ्रू वैसे ही लिया है, तो हमें महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना होता है। ओके, एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो 60 इज एन इवन नंबर, इसको ले लिया मैंने पी। और एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, उसको आपको क्या लेना है? क्यू। क्या लेना है? क्यू। तो क्यू ले लिया।
8 is a perfect square. 8 is a perfect square. अभी सिंबल फॉर्म बनाते हैं। सिंबल फॉर्म क्या है? इसको हम लोग ने क्या एज्यूम किया है? P एंड इसको हम लोग ने क्या एज्यूम किया है? Q। तो ये जो है ना, इसको P लिया ना, ठीक है, इसको P लिख लेते हैं। ओके, एंड का सिंबल मैंने क्या बताया था? एंड का सिंबल देखो यहाँ पे, एंड का सिंबल क्या है? उल्टा V, ठीक है, तो उल्टा V लिखने का। ओके, फिर 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये क्या है आपका? Q। समझ में आया? तो P एंड Q समझ में आया? ओके, अभी ट्रूथ वैल्यू बताते हैं। ट्रूथ वैल्यू तो ट्रूथ वैल्यू भी बताते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं क्या है? P। अब इस P जो है वो ट्रू है या तो फॉल्स है, ये बताना है। तो ट्रू मतलब P पढ़ के क्या लगा, मतलब रीड करो इसको जरा। 60 इज एन इवन नंबर। तो 60 इवन नंबर है। 60 इवन नंबर है मतलब 62 इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 62 के टेबल में आता है, हाँ आता है, मतलब वो ट्रू है ना। तो आपको क्या लिखना है वहां पे? P जो है आपका ट्रू है। ओके, तो इसको लिख दिया ट्रू। एंड का एंड Q क्या था आपका? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। कैसे नहीं है? अरे हम लोग पढ़े ना 7th 8th क्लास में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर। तो यहाँ पे 8 आया है क्या? इसमें कहीं पे भी 8 आया है क्या? बताओ, नहीं आया है ना। तो नहीं आया तो हम लोग मतलब 8 परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हम लोग मतलब ये जो दिया है स्टेटमेंट, जो Q वाला स्टेटमेंट है ना, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग मतलब हम लोग क्या उसको बोल सकते हैं? फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। समझ में आया? ठीक है। तो T एंड F। अभी देखो आ जाते हैं हम लोग ट्रूथ वैल्यू बताने। ट्रूथ वैल्यू के रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? एंड है ना, देखो ध्यान से देखना, एंड पे फोकस करो। मतलब हम किस में जाएंगे? एंड किधर दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है एंड। अभी एंड के लिए क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी चेंजेस हुआ ट्रू या फॉल्स में, तो आपको डायरेक्ट फॉल्स लिखना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये तो ट्रू दिख रहा है, अरे ये ट्रू नहीं है, तो ये तो अलग हो गया ना। मैच कर रहा है क्या उससे? नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स। मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई आपकी? फॉल्स। तो यहाँ पे लिख देने का ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। समझ में आया? ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। बीच में और है, तो मैंने पहले बोला था कि एंड रहे या और रहे, तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस रहता है उसको P कंसीडर कर लेने का, और के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको Q कंसीडर कर लेने का, ठीक है। ओके, तो इसको लेट P इज इक्वल quadratic equation has 2 distinct roots. ओके, अच्छा, अब और के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा ना उसको क्यों लेना है? क्या है और के बाद का सेंटेंस? 6 हैज 3, क्या है? 3 प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो और के पहले वाला सेंटेंस क्या हुआ? P, और के बाद वाला सेंटेंस क्या हुआ? Q, ठीक है। तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा? देखो ये आपका P हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख लूं मैं? P।
और का सिंबल क्या मैंने बताया था आपको, और का सिंबल देखो वी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी, ओके। और फिर उसके बाद 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर, इसको हम लोग ने क्या यूज किया था, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू। तो P और Q, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद वाला ट्रूथ वैल्यू भी बताना पड़ेगा कि P ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छी तरीके से। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ 2 डिस्टिंक्ट रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में कुछ पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको ही बोलते हैं ना कि यहाँ पे x के पावर में 2 होना चाहिए प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 10th में पढ़े थे। इसकी दो वैल्यू हम लोग निकालते थे, बराबर। तो इसकी दो वैल्यू निकलती थी, तो दो वैल्यू आ रही है ना, तो दो वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो वैल्यू आ रही है, मतलब वो सही बोल रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। मतलब ये इसके क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। और क्यू बताओ, क्यू क्या है, क्यू इसको ही कंसीडर किए, क्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर, मतलब वो बोल रहे हैं कि 6 जो वैल्यू है ना उसके 3 प्राइम फैक्टर आते हैं, ठीक है, 3 प्राइम नंबर आते हैं। तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, प्राइम बोला है, हाँ याद रखना, प्राइम में हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, ठीक है। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, एक 3 के टेबल में आता है और एक 6 के टेबल में आता है। लेकिन 6 आपका प्राइम नहीं है, बराबर। तो हम लोग 6 नहीं लेंगे, वहां पे 6 हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 और 3। ये प्राइम में भी आता है, बराबर। तो यहां पे तो 2 ही आया और यहां पे कितना लिखा है, 6 है 3 प्राइम फैक्टर, मतलब ये तो गलत हुआ ना, बराबर। अगर 2 प्राइम फैक्टर लिखता तो मैं ट्रू लिखता, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 लिखा है, तो ये तो फॉल्स हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू को फॉल्स, समझ में आया, ठीक है। तो टी और एफ, अब और की बात आ गई है, और में आते हैं। और में मैंने क्या बताया था, जब एफ रहेगा ना तो एफ लिखने का, बाकी कुछ भी रहेगा ना तो ट्रू लिखने का, ठीक है। तो ये देखो, और में जाते हैं, यहाँ पे तो एफ दिख रहा है, यहाँ पे एफ नहीं दिख रहा है, मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिख दो, नहीं, क्या लिखूं, ट्रू, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है, मतलब वहां पे एफ और एफ होना चाहिए था, यहाँ पे एक ही जगह एफ है, दूसरी जगह टी है, तो मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग टी लिखेंगे, समझ में आया, ओके। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रूथ वैल्यू इज टी, समझा, ओके। तो इसी तरीके से ये आपके दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो मिनिमम 2 मार्क्स तो बनते हैं, क्योंकि आप सिंबल भी बना रहे हो साथ साथ में ट्रूथ वैल्यू बता रहे हो, तो एक सिंबल एक मार्क्स सिंबल का होता है, 1 मार्क्स आपका ट्रूथ वैल्यू का होता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो इसी तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, और जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।